हम बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन का मज़ा ही कुछ और होता है। आप अपनी एक महीने की जो लास्ट वाली जर्नी रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक पर डे हम जो पढ़ते हैं वो पर डे ही डाउट्स हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। पर नोट्स तो लिखने ही चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहते हैं मेहनत और सब्र का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विष्णु राठौर और आप देख रहे हैं VR स्टोरी व्लॉग यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कोटा और कोचिंग से रिलेटेड कई तरह के कंटेंट्स आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 फरवरी से कोटा में फिर से ऑफलाइन क्लासेज जो है वो रीओपन होने वाली है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 महीने की जिनकी जर्नी रही है जिसमें इन्होंने ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करके अपने डेली रूटीन को कंप्लीट किया है, तो अब किस प्रकार से इनकी आगे की स्ट्रेटजी रहने वाली है और 1 महीने में इनका किस प्रकार का शेड्यूल रहता था। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए, जो आपने 1 महीने की जर्नी देखी है ऑनलाइन क्लासेज में, किस प्रकार का आपने अनुभव किया है? ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है और टीचर्स का मतलब उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है जितना ऑफलाइन क्लासेस में आते। तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ी दिक्कत आती है। अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है तो अच्छा है। मतलब तो आप कितने एक्साइटेड है ऑफलाइन क्लासेस लेने के अभी लिए? तो एक्साइटेड है क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब ऑफलाइन क्लास जाना भी अच्छा लगता है। मतलब परफेक्ट शेड्यूल बन जाएगा हमारा आने जाने का और वो पढ़ाई का भी परफेक्ट शेड्यूल बन जाएगा। आपका किस प्रकार का मतलब एक्सपीरियंस रहा है 1 महीने का? ऑनलाइन क्लासेस जैसे हम कई बार ऐसा होता था कि हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस हमें मिलती थी तो उसे हम देख सकते थे। लेकिन अब तो जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस जाएंगे, ये अच्छा है कि हम जाकर अगर कुछ छूट भी गया तो हम टीचर से काउंटर पर जाके पूछ सकते हैं और उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कितने हैप्पी है आपकी 1 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस फिर से रीओपन होने वाली है? तो अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे हम फिर से जा पाएंगे, हमारा शेड्यूल सही हो जाएगा फिर से। आपने जो 1 महीने की आपकी जर्नी रही है, इसमें आप किस प्रकार का टाइम टेबल फॉलो किया है आपने? सुबह जैसे मेरी सुबह वाली शिफ्ट में क्लास होती थी, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते तो हम उतना वो रूटीन में नहीं रह पाते हैं। अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो हमारा फिक्स होता है कि इतने बजे हमें क्लास जाना है, इतने बजे क्लास से आ जाना है। बट ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कभी कभी नेटवर्क का भी इशू हो जाता था, फिर हम बहुत लैग कर जाते थे उस चक्कर में। और जैसे टीचर से इंटरेक्शन भी हम क्वेश्चन क्लास में जैसे खड़े होकर पूछ सकते हैं डायरेक्ट टीचर से, तो उतना नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लास तो में। आपको ऑफलाइन बेस्ट लगता था या ऑनलाइन बेस्ट लगता था? ऑफलाइन बेस्ट है ऑफ कोर्स, और अभी हमारा फिर से क्लासेस स्टार्ट होने वाला है तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन के दौरान किस प्रकार की स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे? जब आप सो जाते थे, फिर क्लासेस अटेंड करते थे, उसके बाद क्लासेस पूर्ण होने के बाद में खाना पीना सब कुछ इस प्रकार से 24 आवर्स का रूटीन? कोशिश यही रहती थी कि जब लाइव क्लासेस आती थी उसी टाइम हम अटेंड कर ले, बट काफ़ी टाइम हो जाता है ऐसे। अब हैबिट में हमारे बहुत चेंजेस आ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण, तो उस वजह से लैग हो जाता था काफ़ी बार। आप कितने एक्साइटेड है, मतलब जब 1 फरवरी से फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी? हम बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन का मज़ा ही कुछ और होता है। टीचर से जो बॉन्डिंग रहती है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, क्योंकि जैसे क्लास में मेरे कोई क्वेश्चंस फंस गए तो हम तुरंत हैंड रेज करके सर तुरंत बता देते हैं, और वैसे में यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करने में। और तो अब किस प्रकार की स्ट्रेटजी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जब 1 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद? क्लास का शेड्यूल पहले जो रहेगा उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद आकर के जो होमवर्क्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे और फिर डेली रूटीन ही चलता रहेगा। इस 1 महीने की जो जर्नी रही है इसमें आपने क्या देखा है, मतलब कुछ अलग लगा है या वैसा ही जीवन लगा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऑफलाइन में प्रॉब्लम, ऑफलाइन में तो अच्छा रहता है लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सारे लेक्चर्स टाइमिंग पे अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि नेटवर्क इशू हो जाते थे और फिर हमको लाइव क्लासेस लेने में प्रॉब्लम आ जाती थी, और फिर हम कभी कभी रिकॉर्डेड क्लासेस भी लिया करते थे। तो आप इस 1 महीने के जो आपने टाइमिंग देखा है इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? मतलब आपको क्या लगा, दुनिया मतलब वैसी है या फिर कुछ अलग लगा? नहीं, कुछ अलग तो नहीं लगा, जो जैसा है वैसा ही था सब कुछ। बस हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने किस में। प्रकार की प्रॉब्लम्स आपने मतलब फेस की? वही हमारे शेड्यूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी पूरे दिन के शेड्यूल में। जैसे हम कभी कभी अगर हमने उसको टाल दिया कि हम लाइव क्लासेस छोड़ के फिर रिकॉर्डेड देखते, तो काफ़ी बार हम लैग कर जाते थे क्लासेस में, तो ये होता था। अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो हमारा फिक्स रहता है, हमें सुबह जाना है, फिर टाइम से आ जाना है, फिर हमारा पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है वैसे। अब आपका जब ऑफलाइन क्लासेस होने वाली है तो किस प्रकार का प्लानिंग रहेगा, मतलब ताकि आप जो भी आपका टाइम बचा हुआ है जिसमें आप अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन रिवीजन वगैरह करके मतलब अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डॉक्टर बनने की तरफ जाएंगे? तो ऑफलाइन क्लासेस अभी जब शुरू होंगी तो यही टाइम टेबल रहेगा कि सुबह हमारी क्लासेस होंगी, फिर 1 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, फिर आने के बाद हम उस रूटीन में लंच करके और फिर हम वापस उस रूटीन में आ जाएंगे। हमारे पूरे
टाइम टेबल को फॉलो करेंगे पढ़ने का, और फिर हमारे डाउट काउंटर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम शाम को डाउट काउंटर भी जाया करेंगे। तो अभी सेल्फ स्टडी करने के लिए आप कितनी स्टेप को मतलब फॉलो करते हैं? हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है, ऐसे ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें सेल्फ स्टडी करने का, और हमारे डाउट्स भी बहुत इकट्ठा हो जाए। अभी कितने टाइम से बहुत इकट्ठा हो गए मेरे डाउट्स भी, तो अभी अगर डाउट काउंटर्स वापस वो चालू करेंगे तो हम जाके डाउट्स भी सारे क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसे सारे दिन का लाइक पर डे हम जो पढ़ते हैं वो पर डे ही डाउट्स हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। अब किस प्रकार की स्ट्रेटजी आप फॉलो करना चाहेंगे जब ऑफलाइन क्लासेस टोटल मतलब सभी की स्टार्ट होने वाली 1 फरवरी से? अब ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू होंगी तो फिर वही मॉर्निंग में हम सुबह उठ के क्लासेस जाएंगे, फिर आने के बाद लंच, और फिर जो होमवर्क है वो उसे कंप्लीट करना, और ये ऐसी। इस 1 महीने की जर्नी को आप किस प्रकार से देखते हैं? मतलब कई बार ऐसा हुआ कि क्लासेस नहीं हो पा रही थी, मतलब जैसे कोई इंटरनेट इशू समथिंग, या फिर कभी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा होता था, तो हमें लाइव नहीं रिकॉर्डेड देखना पड़ जाता था। तो फिर अब तो ऐसा नहीं है, अब हम मतलब रेगुलर जा सकते हैं और ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी 1 महीने की जो लास्ट वाली जर्नी रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो यही लगता है कि मतलब अभी ऑनलाइन हो गया है तो हमें उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेना चाहिए, और अच्छे से मतलब क्लासेस में थोड़ी दिक्कत आती है पर अडेप्ट हो गए थे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? अभी दोपहर का अभी आने के बाद मतलब 2 बजे तक तो खाना वगैरह हो जाता है क्लासेस, फिर उसके बाद से 8 बजे तक ऐसे चलता रहता है फिर सेल्फ स्टडी। आप नोट्स भी बनाते होंगे, तो नोट्स का आपको क्या लगता है मतलब कितना इम्पोर्टेंसी रहती है मतलब एग्जाम नोट्स के? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो नोट्स होते हैं, मतलब क्लास के साथ साथ लिखने पड़ते हैं, और नोट्स लिखने में प्रॉब्लम आती है, वरना वो ऑफलाइन क्लासेस में टीचर के साथ साथ लिखते हैं, तो लाइव क्लासेस में टीचर्स मतलब बस पढ़ाते हैं और वो PDF सेंड कर देते हैं, तो फिर हमें बाद में लिखना पड़ता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। पर नोट्स तो लिखने चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस प्रकार की बुक्स आप पढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने की? हमें एलन की तरफ से मॉड्यूल मिलती है, वो मॉड्यूल पहले पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स, और फिर बाद में NCERT, बस तीनों। तो दोस्तों ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, अब इनकी ऑफलाइन क्लासेस होने वाली। तो जो भी इनकी स्ट्रेटजी अभी तक थी 1 महीने की जर्नी इन्होंने बताने की कोशिश की, और आगे की जो प्लानिंग है उस पर भी हमने डिस्कस करते हुए इनसे कई तरह के क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल VR स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।